हेलो स्टूडेंट्स, आज 7 मार्च 2019 है और आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर लेकर आया हूं। जो लोग पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हैं, डेली सबसे पहले करंट अफेयर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरह के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी इस तरह का वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। आज के करंट अफेयर का पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप डेली करंट अफेयर का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम से भी डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो के अंत में आपसे 2 क्विज करूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट में लिखना है और वीडियो देखने के बाद पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करना। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। 5 मार्च को संस्कृति और पर्यावरण राज्य मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा ने कहां पर आज़ादी के दीवाने संग्रहालय का उद्घाटन किया? तो इस संग्रहालय का इन्होंने उद्घाटन किया दिल्ली में और यह संग्रहालय दिल्ली के लाल किले में स्थापित किया गया है, आज़ादी के दीवाने संग्रहालय को। और यह संग्रहालय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए नायकों को श्रद्धांजलि देता है। और यह संग्रहालय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा बनाया गया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, इसके बारे में जान जाइए। इसकी स्थापना 1861 में की गई थी। 1861 में हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और वर्तमान में इसके महानिदेशक हैं उषा शर्मा। एक चीज़ और ध्यान में रखिए, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले में ही सुभाष चंद्र बोस संग्रहालय का उद्घाटन किया था। चलिए, दिल्ली आंसर है तो दिल्ली के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले मैप देखिए। दिल्ली भारत का केंद्र शासित प्रदेश है और राजधानी भी है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं दिल्ली 2 राज्यों से इसकी सीमा टच करती है, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, गवर्नर हैं अनिल बैजल। क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरे नंबर पे और जनसंख्या की दृष्टि से पहले नंबर पे है केंद्र शासित प्रदेशों की लिस्ट में। साक्षरता दर है 86.21%। लिंग अनुपात है 868। मुख्य न्यायाधीश हैं राजेंद्र मेनन। लोकसभा सीट 7, राज्यसभा सीट 3, विधानसभा सीट 70 और जिलों की संख्या 11 है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहां पर नवेली तमिलनाडु पावर लिमिटेड के 1000 मेगावाट के थर्मल पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया? कहां पर? तूतीकोरिन में। तूतीकोरिन जो है ये तमिलनाडु का एक डिस्ट्रिक्ट है। यहीं पे 1000 मेगावाट के थर्मल पावर प्रोजेक्ट का इन्होंने उद्घाटन किया है। पीयूष गोयल जो हैं केंद्रीय कोयला मंत्री हैं, साथ साथ में रेल मंत्री भी हैं। ठीक है, इसी के साथ इन्होंने तमिलनाडु में 150 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना को भी राष्ट्र को समर्पित किया। तमिलनाडु का बात कर लिए हम लोग, तमिलनाडु के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले मैप देखिए। तमिलनाडु भारत का दक्षिणी राज्य है और 3 राज्यों से इसकी सीमा टच करती है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल। गठन हुआ था 26 जनवरी 1950 को। क्षेत्रफल की दृष्टि से 11वें नंबर पे है और जनसंख्या की दृष्टि से 7वें नंबर पे है। साक्षरता दर है 80.09%। लिंगानुपात है 996। कैपिटल है चेन्नई। मुख्यमंत्री हैं ई.के. पलानीस्वामी। गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित। लोकसभा सीट 39, राज्यसभा सीट 18, विधानसभा सीट 234 और जिलों की संख्या 32 है। मुख्य न्यायाधीश हैं विजय कमलेश ताहिल रामानी। लोक नृत्य है भारतनाट्यम तथा कड़गट्टम। नेशनल पार्क है गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, इसे अनामलाई नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है, तथा मुडुमलाई नेशनल पार्क। सभी के सभी तमिलनाडु में है। डैम की बात करें तो ग्रैंड एनिकट डैम तथा मेट्टूर डैम, ये कावेरी नदी पर है। भवानी सागर डैम है, ये भवानी नदी पर है। अगला क्वेश्चन है, वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास में 500 वनडे मैच जीतने वाली दूसरी टीम कौन बनी है? भारत बना है। ऑप्शन सी राइट आंसर। ठीक है, तो विश्व का दूसरा ऐसा टीम बन गया है भारत जिसने वनडे इंटरनेशनल में कुल 500 वनडे मैच जीत लिए हैं। और यह उपलब्धि भारत ने 5 मार्च को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया को हराकर हासिल किया। ठीक है, भारत ने 1974 से लेकर 2019 तक कुल कितने वनडे मैच खेले हैं? अब तक कुल 963 वनडे मैच खेले हैं और जिसमें से भारत ने 500 वनडे मैच जीत लिया है। तो इस तरह से भारत दूसरे स्थान पे है। पहले स्थान पे कौन है जिसने 500 वनडे मैच से ज़्यादा मैच जीता है? ऑस्ट्रेलिया। 1971 से लेकर 2019 तक ऑस्ट्रेलिया ने कुल 924 मैच खेले हैं वनडे मैच।
यहाँ पे सिर्फ वनडे मैच का बात हो रहा है, ठीक है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने जीत हासिल की है 558 मैचों में। चलिए अगला क्वेश्चन है, 12 मार्च से भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नगाह 2019 के तीसरे संस्करण का आयोजन किया जाएगा? भारत और किस देश के बीच? ओमान के बीच। ऑप्शन डी राइट आंसर है इसका, ठीक है। 12 मार्च से शुरू होगा और 25 मार्च तक इस संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया जाएगा। इसका नाम है अल नगाह और इसका आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? ओमान में ही किया जाएगा। ओमान में जबल अल अखदर की पहाड़ियों पर यह युद्धाभ्यास किया जाएगा। चलिए ओमान आंसर है, ओमान के बारे में जान लीजिए। सबसे पहले मैप देखते हैं। ओमान एक खाड़ी देश है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है ओमान। इसकी कैपिटल है मस्कट। यहाँ पे येमन, यूनाइटेड अरब अमीरात, कतर और सऊदी अरब, ये सभी कंट्री जो हैं ये सभी के सभी खाड़ी देश हैं। ओमान के सुल्तान कौन है? काबूस बिन सैद अल सैद और यहाँ की मुद्रा का नाम है रियाल। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण और मानवाधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार हर वर्ष कितने लोग वायु प्रदूषण के कारण मारे जाते हैं? कितने लोग? हर वर्ष 7 लाख लोग मारे जाते हैं पूरे विश्व में वायु प्रदूषण के कारण। ऑप्शन ए राइट आंसर है और इन 7 लाख लोगों में 6 लाख बच्चे ही हैं, ठीक है। इसी रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि प्रदूषित हवा में सांस लेने से हर घंटे लगभग 800 मौतें होती हैं। हर घंटे 800 मौतें होती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक परिवर्तन परियोजना के लिए भारत सरकार ने किस बैंक के साथ $250 मिलियन के ऋण के लिए समझौता किया है? कौन से बैंक के साथ? वर्ल्ड बैंक के साथ। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अक्सर वर्ल्ड बैंक और एशियाई विकास बैंक के साथ समझौता किया जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है कि वर्ल्ड बैंक के साथ समझौता किया गया है, ठीक है। वर्ल्ड बैंक के बारे में जान लीजिए। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1944 में। हेडक्वार्टर वाशिंगटन में है। वर्तमान में इसके सीईओ हैं क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा। अध्यक्ष का पद खाली है क्योंकि हाल ही में जिम योंग किम जो है सेवानिवृत्त हो गए थे अध्यक्ष पद से, इसलिए अध्यक्ष का पद तो खाली है, लेकिन एक्टिंग अध्यक्ष हैं क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा। अगला क्वेश्चन है, 5 मार्च को किस राज्य ने राज्य में आपदा राहत योजनाओं के लिए विश्व बैंक के साथ $96 मिलियन के ऋण के लिए समझौता किया है? किस राज्य ने? उत्तराखंड ने समझौता किया है विश्व बैंक के साथ $96 मिलियन ऋण के लिए, ठीक है। ऑप्शन सी राइट आंसर है इसका। चलिए अब उत्तराखंड के बारे में जान लीजिए। विश्व बैंक के बारे में हम लोग जान चुके हैं। सबसे पहले मैप देखिए। उत्तराखंड की सीमा 2 राज्य और 2 देशों से टच करती है। देश की बात करें तो नेपाल और चाइना, और राज्यों की बात करें तो उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। गठन हुआ था 9 नवंबर 2000 को। क्षेत्रफल की दृष्टि से 19वें नंबर पे है, जनसंख्या की दृष्टि से 20वें नंबर पे। साक्षरता दर है 78.82%। लिंग अनुपात है 963। मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य। लोकसभा सीट 5, राज्यसभा सीट 3, विधानसभा सीट 71, जिलों की संख्या 13 है। मुख्य न्यायाधीश हैं रमेश रंगनाथ। लोक नृत्य है बारादा नाती, भोटिया, झोरा, शोटिया, पांडव नृत्य तथा लांगवीर नृत्य। नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, वैले ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, गोविंद नेशनल पार्क तथा नंदा देवी नेशनल पार्क। बांध के बारे में बात करें तो टेहरी बांध, मनेरा बांध तथा कोटेश्वर बांध, ये तीनों बांध भागीरथी नदी पर है। लखवार बांध यमुना नदी पर तथा धौली गंगा बांध है, यह धौली गंगा नदी पर है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी फोर्ब्स की एक रिपोर्ट 2019 के अनुसार विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो 2019 के लिए रिपोर्ट जारी कर दिया है फोर्ब्स ने। इसमें पहले स्थान पे हैं जेफ बेजोस, अमेजन के मालिक। ऑप्शन डी राइट आंसर है इसका। हाल ही में हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट ने अपना सूची जारी किया था, उसमें भी जेफ बेजोस जो हैं पहले स्थान पे थे और दूसरे स्थान पे बिल गेट्स हैं। हुरून की लिस्ट में भी दूसरे स्थान पे बिल गेट्स हैं, ठीक है। और इसी रिपोर्ट में, फोर्ब्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि मुकेश अंबानी जो हैं 2019 के लिए 13वें पायदान पर हैं। 2018 में मुकेश अंबानी 19वें स्थान पर थे, ठीक है।
अब ये खिसक कर 13वें स्थान पे आ चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, फोर्ब्स पत्रिका द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व में अब तक की सबसे कम उम्र की सेल्फ मेड अरबपति कौन बनी है, यानी बिलियनियर कौन बनी है? ये बनी है काइली जेनर। ऑप्शन ए राइट आंसर है इसका। इनकी उम्र मात्र 21 वर्ष है, ठीक है, और ये बिलियनियर बन गई हैं। ये अमेरिकन टेलीविज़न पर्सनैलिटी हैं, ठीक है, और 2015 में इन्होंने काइली कॉस्मेटिक का ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया था। अब अरबपतियों की सूची में शामिल हो गई हैं, ठीक है, और इस तरह से सबसे कम उम्र की सेल्फ मेड अरबपति बनी है काइली जेनर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार के महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसके महानिदेशक बने हैं PV रमेश। ऑप्शन बी राइट आंसर है इसका। PV रमेश जो हैं प्रीतम सिंह की जगह नियुक्त हुए हैं। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार जो है यह संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है और वर्तमान में केंद्रीय संस्कृति मंत्री कौन है? महेश शर्मा है, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना की गई थी 1891 में। अगला क्वेश्चन है, 5 मार्च को निम्न में से किसे प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया है आराता इजोजकी को। ऑप्शन सी राइट आंसर। आराता इजोजकी जो हैं ये जापानी वास्तुकार हैं, इन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार वास्तुकार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है और इस पुरस्कार की स्थापना 1979 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2019 के लिए किस क्षेत्र में 2 नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे? तो हाल ही में घोषणा की गई है कि साहित्य के क्षेत्र में 2019 में 2 नोबेल पुरस्कार दिए जाएंगे, क्योंकि 2018 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया था, इसलिए 2 नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा 2019 में, ठीक है। 2018 में स्वीडिश अकादमी में यौन दुराचार की घटना सामने आने के बाद पहली बार साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार स्थगित किया गया था। अब यहाँ से कुछ मुख्य फैक्ट जान जाइए। नोबेल पुरस्कार जो है कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। भौतिकी, रसायन, शांति के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में और चिकित्सा के क्षेत्र में, ठीक है। शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जो दिया जाता है नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में, और बाकी 5 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में। और नोबेल पुरस्कार की स्थापना जो है अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर की गई है। अल्फ्रेड नोबेल स्वीडन के थे और इन्होंने ही डायनामाइट का आविष्कार किया था, ठीक है। नोबेल पुरस्कार पहली बार कब दिया गया था? 1901 में दिया गया था, यानी 1901 में इस पुरस्कार की स्थापना की गई थी। तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर। पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब चलिए कल के क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन था, 4 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर वन नेशन वन कार्ड लॉन्च किया? सभी लोगों ने आंसर सही दिया था, अहमदाबाद में इन्होंने इसे लॉन्च किया था। दूसरा क्वेश्चन था, महाराष्ट्र तथा छत्तीसगढ़ में लोकसभा सीट की संख्या क्रमशः कितनी है? तो महाराष्ट्र में लोकसभा सीट की संख्या 48 और छत्तीसगढ़ में लोकसभा सीट की संख्या 11 है। इसका भी आंसर सभी लोगों ने सही दिया था। अब चलिए आज का क्वेश्चन करता हूँ, जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट में लिखना है। पहला क्वेश्चन है, 2022 में हांगजो में आयोजित होने वाले एशियाई खेलों के समन्वय समिति के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? दूसरा क्वेश्चन है, ओडिशा तथा झारखंड में लोकसभा सीट की संख्या क्रमशः कितनी है? दोनों का आंसर नीचे कमेंट में जरूर लिखिएगा। और जो लोग नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि जो भी इस तरह का वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा।